और आइए अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत। असेसमेंट है बीजेपी का, 2 चरण हो गए हैं, तीसरे चरण की वोटिंग शाम तक खत्म होनी है। कितने सीट्स? उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में 2019 में कमल का फूल खिलाया, 300 पार करके भाजपा को जिताया। इस बार फिर ट्रिपल सेंचुरी जनता के आशीर्वाद से भाजपा लगाएगी और पहले 2 चरण भी शानदार गए और तीसरे चरण में तो हम पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे। आपने मोदी जी, योगी जी, अमित जी और बाकी सब पार्टी के नेताओं की रैली में जो जोश जुनून देखा है वो अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश को विकास को आगे भी जारी रखना चाहती है, निरंतरता चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता यहीं पे नहीं रुकना चाहती। इसी तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, विकास युक्त उत्तर प्रदेश और नंबर 1 उत्तर प्रदेश बनाने के लिए योगी जी को फिर मौका देगी। इटावा में पूरा परिवार एक आया, मुलायम सिंह, शिवपाल और अखिलेश एक ही बस में नजर आ रहे हैं। बस तो एक थी, फोटो भी एक थी, लेकिन फोटो में साफ दिखता था अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो चाचा को क्या देनी थी, बस की कुर्सी भी देने से मना कर दिया। ये संकीर्ण सोच ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। करहल पर कहा था कि मैं आके सिर्फ नॉमिनेशन करूंगा, लेकिन नेताजी को भी बुलाना पड़ा कैंपेन के लिए और नेताजी भी नाम भूल गए कैंडिडेट कौन था। ये साफ पता चलता है कि आखिरकार करहल पे स्थिति क्या है। एसपी सिंह बघेल जी जमीनी स्तर के नेता हैं, लोगों के काम आते हैं और 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं और देखिए करहल में इतिहास रचेंगे। एसपी सिंह बघेल जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अखिलेश का एक बयान और सामने आया कि बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। जिन्होंने पहले आतंक को संरक्षण दिया हो, अपराधियों को संरक्षण दिया हो, अहमदाबाद बम धमाकों से सीधे तार पर समाजवादी पार्टी के जुड़े हों, आखिरकार आतंकी परिवार का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है? अखिलेश यादव जी की बोलती बंद क्यों है? क्योंकि आतंकियों के अब्बाजान समाजवादी के भाईजान। आखिरी सवाल दे रहा हूं अनुराग जी आपको, असेसमेंट आज तीसरा चरण का चुनाव है, कितनी सीट तीसरे चरण में निकाल रही बीजेपी? आप चरण वाइज मत देखिए, आप ये देख लीजिए हर चरण में भारतीय जनता पार्टी आगे ही बढ़ रही है। ये जो कैराना से काशी तक ये आंधी तूफान और फिर सुनामी बनती जाएगी, 300 पार भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ये थे अनुराग, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जी। इन्होंने तीसरे चरण की जो वोटिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें 59 सीटों पर मतदान चल रहा है। यहां के समीकरण क्या कहते हैं देखिए। ये यूपी के चुनावी महाभारत का तीसरा अध्याय है, जहां दांव पर हैं 59 सीटें और कई दिग्गजों की किस्मत। लेकिन ये लड़ाई उस यादव लैंड की है जहां कभी समाजवादी पार्टी का दबदबा होता था, जिसे 2017 में बीजेपी ने अपने नाम कर लिया और जहां आज जीत हार का जनादेश ईवीएम में दर्ज हो चुका है। अब दोनों ओर से जीत के दावे हो रहे हैं। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द कैसे समझेंगे? जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जो सरकार मजदूरों को पैदल पैदल चलाई और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, किस तरीके से किसान बर्बाद हो गया, एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है। इस उत्तर प्रदेश में पहले केवल एक सिपाही महोत्सव होता था, महोत्सव के आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था किस महोत्सव का मतलब क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महोत्सव का मतलब अयोध्या के दीपोत्सव से होता है। अखिलेश उम्मीद कर रहे होंगे कि 2022 का नतीजा 2017 के नतीजे से अलग और बेहतर हो। 2017 में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को यादव लैंड से पूरी तरह बेदखल कर दिया था। इस नतीजे को अखिलेश और उनका परिवार भुला देना चाहेगा। 2017 में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 8, कांग्रेस ने 1 और बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। इस नतीजे में 2017 के संपूर्ण नतीजे की पूरी झलक दिख गई थी। जब घर में ही इतनी करारी हार हो जाए तो सत्ता कहां से मिलती। बीजेपी अपनी सबसे बड़ी बहुमत के साथ सरकार में आई। अब 5 साल बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगी है, तो तीसरे चरण का चुनाव बेहद अहम हो जाता है और उसमें भी सबकी नजर उस करहल सीट पर है, जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं।
नहीं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। उन्हें स्वार्थ जहां दिखाई देगा, कभी समाजवादी पार्टी में थे, कभी बसपा में थे, आज बीजेपी में है, कल कहाँ होंगे? कल हो सकता है बसपा में हो, कल हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाएं। उनका क्या है? वो तो केवल यहाँ किसी दिल्ली वाले बड़े नेता ने उन्हें कहा कि जाओ करहल में कुछ माहौल बनाओ, वो माहौल बनाने आए थे। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। करहल तो एक किनारा है, अखिलेश यादव को चुनाव का लंबा दरिया पार कर दूसरी ओर जाना है और ये चुनावी यात्रा आसान नहीं रहने वाली है।